प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट कर रहे ना सर। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मुस्कुरा लीजिए। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। जिस छात्र आंदोलन को सड़क पर रोकने की कोशिश हुई, वही आंदोलन अब सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष ने सरकार को ऐसा घेरा कि भाजपा सांसदों को जवाब देते नहीं बना। पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और नए शिक्षा मंत्री को लेकर विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बच्चों ने लाठियां खाई, उसका खूब स्वागत किया गया। संसद में जैसे वो जंग जीत कर आए हों। इसके खिलाफ भी विपक्ष का गुस्सा फूटा। संसद के मानसून सत्र में कल का माहौल पूरी तरह गर्म रहा। विपक्ष ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सिर्फ कानून पर सवाल नहीं किए, बल्कि कई गंभीर मुद्दों पर भी सवाल किए हैं। आपको बता दें कि संसद की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने छात्रों के आंदोलन और उन पर हुई कार्यवाही का मुद्दा उठाया। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक रोकने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार का दावा था कि नया कानून परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा, लेकिन विपक्ष ने सीधा सवाल दाग दिए कि जब 2024 में कानून बना था तब भी पेपर लीक नहीं रुका, तो अब सिर्फ एक और कानून बना देने से क्या ही बदल जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बहस के दौरान सबसे बड़ा सवाल कथित पैलेट गन और पुलिस कार्यवाही को लेकर उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने किया? आंसू गैस किसने निर्देश पर छोड़ी गई? लाठियां किसके आदेश पर चली? उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगते हुए कहा है कि देश जानना चाहता है कि छात्रों के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही क्यों हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा है कि सरकार को लगता था कि वो कभी झुकती नहीं है, लेकिन छात्रों के आंदोलन ने साबित कर दिया कि सरकार को झुकाया जा सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि एक प्रधान को हटाकर दूसरे प्रधान को बचा लिया गया। उनका इशारा पूर्व शिक्षा मंत्री के हटने और प्रधानमंत्री पर बढ़ते राजनीतिक दबाव की तरफ था। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। अखिलेश यादव के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू ने इमरजेंसी का मुद्दा उठाया, लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि इमरजेंसी के बाद भी देश में बदलाव आया था और इस बार भी बदलाव आएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों के आंदोलन को जिस तरह रोका गया वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा।
इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने भी कथित पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा। प्रियंका गांधी ने पूछा है कि यह आदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आया था या गृह मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यह सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक भी पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार युवा पीढ़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो कैमरे का एंगल बदलने से काम नहीं चलेगा, दिल का एंगल बदलना होगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। किसने आदेश दिया? वो आदेश कहां से आया? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? यह बयान सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जिसके पहले ही विवादित मामले में आपत्तिजनक रुख अपनाया था। इस टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। प्रहलाद जोशी ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा है कि बिना प्रमाण इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। सत्ता पक्ष ने मांग की है कि यदि आरोप साबित नहीं किए जा सकते तो उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में प्रमाण हैं और वे उपलब्ध कराने को तैयार हैं। इस पूरे विवाद के दौरान राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी का समर्थन किया। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से छात्र अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उनका उद्देश्य केवल पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करना था, लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जगह जगह बैरिकेडिंग पर छात्रों को रोका गया, उनके साथ कठोर कार्यवाही हुई। दरअसल संसद में जिस पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही थी उसका मकसद 2024 के कानून में बदलाव लाना था। सरकार का कहना है कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर और प्रभावी रोक लगेगी, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि केवल कानून बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। जब तक जवाबदेही नहीं तय होती है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। अब ये पूरा विवाद सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। ये छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्यवाही, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। साथ ही विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा विवाद और एथेनॉल जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठी है। फिलहाल इतना तय है कि संसद के भीतर शुरू हुआ ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। सरकार अपने नए कानून को समाधान बता रही है जबकि विपक्ष जवाबदेही और कार्यवाही की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि इस राजनीति टकराव का असर देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की उम्मीदों पर क्या पड़ता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।